नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज जैसे कि जानते हो कि आज एनसीबी की तरफ से यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम रखा गया था और वो प्रोग्राम का नाम था स्कूल की फ़ीस माफ़ करवाना। जैसे कि जानते हो कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो वो फ़ीस को लेके जो है काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो कि मतलब एक फ़ीस नहीं अदा कर सकते हैं और फ़ीस नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है इन लोगों के लिए जो है एनसीपी की तरफ से आज एक प्रोग्राम रखा गया था और इनको मतलब सारे स्कूल के जो ट्रस्टी हैं और जो होनर्स हैं उनको बुलाया गया था। उनसे कहा गया कि किस किस तरीके से, तो किसी स्कूल ने तो पूरा का पूरा फीस माफ़ किया है और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि छोटी स्कूलों में है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन छोटी स्कूलों से उन बड़े स्कूलों को सबक लेना चाहिए, जो कि आज उनके दिल जो है अगर थोड़ा सा अगर फीस माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है तो उनका दिल आगे पीछे हो रहा है कि करूं कि नहीं करूं। आखिर इस मुमरा कौसा के आवाम ने इनको आज यहाँ पर इतना बड़ा बनाया है। इनकी क्लासेस थी आज, लेकिन इनकी कॉलेजेस चल रही हैं। तो आज आज अगर आवाम इनको थोड़े से अगर फीस के लिए अगर कह रही है कम करने के लिए, तो इसमें गलत क्या है। आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोग्राम का पूरा जो है आज ये रहा है यहाँ पर। और पेरेंट्स की तरफ से जो मतलब एक बात थी, वो रफ़ीक कामदार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के हैं उन्होंने बात की है और पेरेंट्स लोगों ने भी कुछ, स्कूल के लोगों ने भी कुछ बात की है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि सानू पठान ने और समीम खान ने और रूता आवाट ने क्या कहा है। इनकी भी मैं मतलब किस तरीके से इन्होंने ये प्रोग्राम को किया कामयाब और किस तरीके से ये इन लोगों ने कैसे कैसे। और दूसरी चीज़ें मैं आपको और एक बता दूं कि अगर कहा गया है कि कुछ स्कूल है जो इसमें बदमाशी कर रही है, कुछ स्कूल है जो गिने चुने हैं, अगर ये लोग अगर फीस के लिए अगर नहीं माफ़ करते हैं या नहीं होता है तो उनकी तरीके से, जिस तरीके से हमने बस का एक स्टीम ऑपरेशन किया था, इसी तरीके से हम स्कूलों का भी करेंगे और इन पे भी हम धावा बोलेंगे। उनकी खैर नहीं, इस तरीके से उनके शब्द हैं और इस तरीके से समीम खान ने और सानू पठान ने कहा है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंच पर बैठे सभी मान्यवर, शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त मनीष जोशी साहब और स्कूल के तमाम जितने ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स वगैरह सब आए। आप सबको बता दूं कि बिहाफ ऑफ मुमरा कौसा पेरेंट्स मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और आप मुझे एज ए जर्नलिस्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल मैं मेरी टीम के साथ मुमरा स्टेशन पर था। सैयद कमाल अंजर साहब, 12-13 बच्चे रिक्शा स्टैंड की जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने मेरा काम रोक करके उन बच्चों से बातचीत की। सभी स्कूल गोइंग बच्चे थे जोशी साहब, उसमें 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे। 12-14 जो बच्चे थे उनमें 7 से 8 बच्चे टीएमसी स्कूल के थे, बाकी के सनशाइन स्कूल, यूसुफ पटेल स्कूल और एक बच्चा पप्पू सर आपके सिम्बॉयज स्कूल का था। मैंने उन बच्चों से बात की, मैंने उनकी एक वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड भी की है, शायद आप लोगों ने देखी हो। सैयद कमाल अंजर साहब, मैंने नाम आपका इसके लिए लिया, 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा वहां मौजूद था। उसका कहना था फीस नहीं भरेंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। उस बच्चे का कहना था, मैम अलहिदाया नहीं, आप ठीक है, आपने अभी ऐलान कर दिया यहां पर, लेकिन आपकी जानकारी में डालने के लिए मैंने ये बात कही कि 6th स्टैंडर्ड का एक बच्चा जो है वो अपनी भावनाएं, अपनी बात को रख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम बच्चों ने वहां बात की और सबने अपने अपने स्कूल ट्रस्टीज, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे माँ बाप को बार बार फीस के लिए फोन न किया जाए। आज परिवार सभी जानते हैं पैंडेमिक के इस दौर में रोजगार कितना चला गया है। जो 100 रुपए कमाता था आज उसकी आमदनी 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए ऐसी हो गई है और किसी की है भी नहीं। तो अब मैं मुद्दे पे आऊंगा। छोटी स्कूलें हैं, सबसे पहले मैं नगर सेवक जफर नोमानी, उनकी पहल पे मौलाना मोहित फुलपुरी साहब जो अरकम इस्लामिक स्कूल चलाते, 350 कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनके पास, इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया जब तक स्कूल शुरू नहीं होगी कोई फीस नहीं लेंगे। और दूसरी जो है आइडियल स्कूल है, शबाना मैडम करके है, उन्होंने भी ऐलान किया। ये मेहनत थी नगर सेवक जफर नोमानी की, हाशिम सर। तो
छोटी स्कूलें जिनके पास 300 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, वो अगर इस रनिंग अक्टूबर तक की फीस माफ कर सकती है तो सालों साल पेरेंट्स से लेकर के अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े करके अपने नाम के झंडे गाड़ने वाले बड़े इंस्टीट्यूट एक साल क्यों नहीं संभाल सकते पेरेंट्स को? ये मेरा सवाल है। सभी बड़े इंस्टीट्यूट से लाइक सिम्बोसिस, लाइक असदुल्ला खान, लाइक अल हिदाया, सेंट जॉन, SNM, अब्दुल्ला पटेल ने सारी तमाम फीसें माफ कर दी। मेरे भी बच्चे अब्दुल्ला पटेल में पढ़ते हैं। सिर्फ उन्होंने ट्यूशन फीस रखी, 650 रुपए फीस थी, उसको कट करके उन्होंने 500 रुपए कर दिया कि 500 रुपए आप दीजिए, और वो भी एक एक महीने की है तो एक एक महीने की दीजिए, इकट्ठा भरने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तमाम स्कूल ट्रस्टीज, प्रिंसिपल से पूरे मुमरा कौसार के स्कूल गोइंग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके बिहाफ में मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं मांग करता हूं कि एक पैटर्न पे कायम हुई है। एक पैटर्न, कोई बोल रहा है 20%, कोई बोल रहा है 30%, कोई बोल रहा है 40%। सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हम लोग जो बोल रहे हैं, एक साल संभालने बोल रहे पेरेंट्स को, सिर्फ एक साल संभालना आपको। सन 2020-21 जैसा जोशी साहब ने बोला, ये करंट एकेडमिक ईयर है, वो आपको पेरेंट्स का संभालना है। पिछले 20 सालों में कुछ बंद बातें बंद जबान में जोशी साहब ने कही, मैं भी कहता हूं, बहुत सारे मामला आते हैं। इस पैंडेमिक के दौर में किसने री एग्जाम कराए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। किसने स्कूल में क्लासेस भराए मुझे पता है, मेरे पास वीडियोज है। मैंने न्यूज नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? मेरे शहर की स्कूलें हैं, मेरे शहर के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी है, एजुकेशन चल रहा है, तो अननेसेसरी चीजों का हमको इशू नहीं बनाना है। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हमको कम से कम मुझ जैसे पत्रकार को पेरेंट्स इकट्ठा करने पर, रूता मैम को परेशान करने पर, जितेंद्र आवाड़ साहब को परेशान करने पर मजबूर मत कीजिए। एक पैटर्न तय कीजिए। आप कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे, आप मिसलेनियस करिकुलम एक्टिविटीज ये जो फीस होती है वो नहीं लेंगे, आप टर्म फीस नहीं लेंगे, आप सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए। और उसमें तमाम पेरेंट्स की तरफ से मेरी मांग है कि आपको 50% छूट देनी चाहिए। 50% फीस जो है ट्यूशन फीस में से आप लोग तमाम पेरेंट्स को एक साल के लिए माफ कीजिए। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस है, टीचर्स की सैलरी है, प्यून्स है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है, हम भी समझते हैं। लेकिन 2019-20 तक आपका पेट भरा नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। जैसे अभी रूता मैम ने एक बात बताई, एक स्टैंडर्ड से बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड में जाता है तो आप उसकी नई एडमिशन फीस लेते हैं। थर्ड का बच्चा फोर्थ में गया, आप नहीं बहुत सारी स्कूल है। एक मिनट पप्पू सर, डोंट एक्साइटेड, I am not particular point out you. I am not particular point out you. I am not talking about symbiosis. आप स्टार्ट कीजिए। पप्पू सर आपको नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, प्लीज You calm down. पप्पू सर आपको नहीं कह रहे हैं, प्लीज साइलेंट। You calm down. प्लीज बेटा, प्लीज पप्पू आप बैठ सर, जाओ, प्लीज। आप अपने ऊपर मत लीजिए। एक मिनट, मैं तमाम प्रिंसिपल्स और ओनर से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कामदार साहब कोई बात कह रहे हैं तो आप खुद पे मत लें। हाँ। वो किसी स्कूल का कॉलेज का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, जनरल है ये, वो बात जनरल कह रहे हैं। सर प्लीज, सर प्लीज। पर्टिकुलर कोई भी स्कूल अपने ऊपर डायरेक्ट न ले। एक मिनट, मैं पहले सब प्लीज नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखिए, ये कोई पब्लिक ट्रायल चल नहीं रही, प्लीज। और किसी भी स्कूल ने ये पर्सनली लेना नहीं है। और हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि यहाँ आके आपको बुला के, अरे बेटा तू बैठ यार, अभी बैठ। कृष्णा सिट डाउन, कृष्णा सिट डाउन, बैठ जा, कूल एंड calm. पप्पू सर, आज एक मिनट सी अगेन आई एम सेइंग, शमीमा एक मिनट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। देखिए प्लीज, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ रखे हैं, पप्पू सर इंक्लूडिंग आप,
नो वन इज डिनाइंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मुमरा सोसाइटी। और प्लीज ये समझ लीजिए कोई पब्लिक ट्रायल नहीं है, यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट हो रही है। और इसीलिए मैंने बोला इमीडिएटली यहाँ आके खड़े खड़े आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं है। वी विल गिव यू सूटेबल टाइम, 1-2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। सिर्फ रफीक क्या बोल रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट को समझिए और उसे रिस्पेक्ट कीजिए बस। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, मैं किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग प्लीज ध्यान रखें तो और प्लीज साइलेंट सुने उनकी बातों को। थैंक यू। मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बात को दोहराऊंगा। हालात बड़े खराब चल रहे हैं। शुरू के 3 महीना किचन कम्युनिटी सेंटर चला, रोता मैम ने उसका देखा, शमीम भाई, शानू भाई, इन लोगों ने भी चलाया। आज भी इस शहर के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये वो तबका है जो अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकता। मेरे घर में राशन नहीं है, ये वो किसी को बोलने नहीं जा सकता। उसको अपनी प्रेस्टीज, आज तक का उसने जैसी लाइफस्टाइल जी है ना, उसको बहुत बड़ा एक खदशा रहता है कि भाई कैसे जाकर के मैं किसी को बोलूं। तो ऐसे माहौल में कैसे वो फीस के लिए आपसे लड़ सकता है, थोड़ा सा ये सोचिए। और हम जान रहे हैं थोड़ा सा बोझ हो सकता है आप पर ज्यादा गिरे, थोड़ा सा बोझ आप पर ज्यादा गिरे, लेकिन आपको ये बोझ सिर्फ 1 साल के लिए बर्दाश्त करना है कि 1 साल आप लोग जो है एकेडमिक ईयर 2021 का आप तमाम बाकी के फीसें हटा दीजिए। स्कूल नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, तो बस फीस का कोई मतलब नहीं होता है। टर्म फीस टर्म हुआ नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो उनको जो है आप फोर्सफुली बुक्स लेने के लिए, स्टेशनरीज लेने के लिए बोलिए पर। आप सिर्फ जो है ट्यूशन फीस लीजिए। और मेरा इतना ही कहना है कि 50% का पैटर्न तमाम स्कूलें बनाए, चाहे छोटी स्कूल हो चाहे बड़ी स्कूल हो, ये तमाम स्कूलें एक पैटर्न बना करके 2 दिन के अंदर जोशी साहब, बड़े साहब और रूता मैम, शमीम भाई, शानू भाई, ये 5 नाम मैंने बोल दिए, इनके पास जो है आप ये पैटर्न अपना कायम करके रख दीजिए। अगर 50% में आप नहीं माने, 30 है, 40 है, 45 है, वो चर्चा ये पैनल आपसे करेगा और उसमें आपसे वो एक परसेंटेज तय किए जाएंगे। जिन पेरेंट्स ने आपकी स्कूलों को सालों साल खड़ा किया है, उन पेरेंट्स को आपको 1 साल सिर्फ संभालना है। इसके साथ मैं अपनी रुता जी, आज मुमरा कौसा के पेरेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा था फीस का मुद्दा। उसको लेकर के आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, एक मीटिंग बुलाई थी, तमाम स्कूल के मैनेजमेंट, ट्रस्टीज, प्रिंसिपल आए थे। क्या मीटिंग का आउटकम रहा, या जो भी इसमें टाइम दिया गया है, 2 दिन का कुछ वक्त दिया गया है, एक रिजोल्यूशन है, कुछ परसेंटेज है, इतनी फीस माफ़ करनी है, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सारे स्कूल्स के जितने भी ट्रस्टीज़ थे, प्रिंसिपल्स थे, ओनर्स थे, वो लोग आए, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मनीष जोशी सर ने और कंकाल सर ने इतना सारा टाइम दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू। यस, ये पॉलिटिकल इशू ही नहीं है टू स्टार्ट विद। सो जस्ट बिकॉज हम एनसीपी है, हम कर रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। सरकार आज एनसीपी की है। दिस इज़ कम्प्लीटली अ सोशल इशू, जिसमें आपको पता है कि मुमरा के जो माली हालात है लोगों के, एज इन्होंने उस दिन रफ़ीक भाई ने बोला कि बहुत सारे लोग बॉम्बे या यहाँ वहाँ काम करने जाते हैं, ट्रेनें बंद है, दे डोंट हैव एनी मीन्स टू फेंड फॉर देमसेल्फ, मतलब कोई भी उनके पास आज रोज़गार का कोई साधन नहीं है। हमने स्कूलों से अपील की है कि इतने साल उनको इन पेरेंट्स ने ही बड़ा किया, 1 स्कूल से 2 स्कूल बने, उनको अल्लाह बहुत तरक्की दे, भगवान उन्हें एकदम पूते फले वो लोग। लेकिन 1 साल जब भी उनके पेट्रन्स, जो उनके सपोर्टर्स है, जो उनके पेरेंट्स हैं मेन, उनकी हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको थोड़ा सा झुक के चलना ही पड़ता है। यू कैन नॉट हेल्प इट, इट गोज़ विद आवर एनाटॉमी ओनली। एंड अपनी जो सोशल एनाटॉमी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें आज स्कूल्स इज़ रियली अ बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी, ऑफ एनी सिस्टम। और उस एजुकेशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल अगर थोड़ा झुक जाए, दे आर रेडी। लेकिन हम लोगों ने भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उनको कंपल्शन नहीं करना चाहिए हर बात के लिए। बहुत सारे स्कूलें सामने आई, उन्होंने कहा कि हम इतना कम करेंगे, उतना कम करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही काम है इसके बाद में, टू कीप अ वॉच कि दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। और मैं पेरेंट्स को अपील करना चाहूँगी कि इस साल का फ़ायदा उठाकर
आप अगर कहोगे कि आपको पिछले साल भी रियायत दी जाए तो ये तो नहीं हो सकता। स्कूलों के अपने खर्चे होते हैं। आप सोचिए, आपका एक बच्चा स्कूल जाता है, आपकी सिर्फ फीस है, लेकिन उस फीस में स्कूल, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई स्कूल रेंट पे, भाड़े पे है, भाड़ा भरते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं। टोरेंट या MSc DCL ने किसी भी स्कूल को अब उनका इलेक्ट्रिक का बिल माफ़ नहीं किया है। बन स्कूलों के भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये बिल है। सिर्फ टोरेंट के भी नहीं, MSCB की भी है थाना में। सो इस पे कुछ साझा कुछ विचार होना चाहिए, और दिस इज़ द टाइम, ऐसा ही वक्त है जब मेरी इंसानियत दाव पे लगती है, और मुझे एक इंसान के तौर पे पहले सोचना चाहिए, ना कि एक बिजनेस पर्सन के तौर पे। थैंक यू। सैयद अली भाई, स्कूल फीस मुद्दों के ऊपर आज ये बड़ी एक मीटिंग कॉल हुई थी। शहर के लगभग सभी स्कूलों के ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ आए थे। सभी स्कूलों ने अपने अपने तौर पर फीस कम करने का रेशो बताया। किसी ने 20%, किसी ने 30% कहा है। और पब्लिक के नुमाइंदे के तौर पर, पेरेंट्स के नुमाइंदे के तौर पर मुझे मौका दिया गया था, और मैंने ये मांग रखी कि 50% जो है ट्यूशन फीस में से 1 साल की रिसीव, करंट एकेडमिक ईयर 2020-21, 19 की फीस पेरेंट्स को भरनी है, उसमें कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन चालू साल में कम से कम जिन स्कूलों को बनाने में जिन पेरेंट्स का इतना बड़ा अहम रोल रहा है, आज उन स्कूलों पे जिम्मेदारी बन रही है कि उन पेरेंट्स को संभालें। तो ये 50% का पैटर्न होना चाहिए, ऐसा पेरेंट्स का भी कहना है। तो क्या कंक्लूजन लग रहा है आज की मीटिंग का? क्या पैटर्न बनेगा? किस तरीके से रिजोल्यूशन आप लोगों ने रखा है, और किस तरीके से जो है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है रफीक भाई, जो आपने जो रखा मीटिंग के अंदर, जो आपने आवाम की तरफ से जो सवाल रखा, वो बिल्कुल सही सवाल है। और मैंने जो बात रखा कि इस शहर में, हमारा शहर एक अलग खित्ता जैसा है जी। तो काफ़ी स्कूलों जिनके पास कभी कुछ नहीं था, तो उन्होंने भी मेहनत करके, ठीक है, मेहनत किए, बड़े इमारतें तैयार हुई वो, और इस शहर के कंट्रीब्यूटेशन से हुआ। और ऐसा कभी हर 5 साल में ये होने वाला नहीं, ये कभी हो गया। ये जो पैंडेमिक दौर चल रहा है, ये कोरोना का, तो ऐसा कभी दोबारा होगा नहीं। तो इस वक्त जो है, इस वक्त जितने भी स्कूल हैं उनको चाहिए कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपकी बात पे बिल्कुल समर्थन करता हूं कि 50% को माफ़ करना ही चाहिए। थैंक यू। शमीम भाई, क्या बताएंगे आज की इस मीटिंग का क्या नतीजा आपको लग रहा है? स्कूल मैनेजमेंट आए थे, फीस का मुद्दा था, पेरेंट्स सब परेशान हैं। एक अच्छी पहल जो है पिछले कुछ दिनों से की जा रही है, सामूहिक तौर पर आप हैं, अशरफ पठान है, रुता अवार्ड मैडम है, और तमाम दीगर दूसरे साथी हैं। तो मिल करके जो है ये पेरेंट्स का बर्डन हल्का करने का एक जो काम चल रहा है, क्या नतीजा लगता है आपका इसका आ सकता है, और किस तरीके से इसके नतायज, मतलब क्या रिजल्ट रहेगा? रफ़ीक कामदार जी, आज डायमंड हॉल में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार हमने और शानू पठान साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। जिस तरीके से शहर के तमाम वो प्रिंसिपल्स, तमाम वो ट्रस्टीज़ को इनविटेशन दिया गया था मंत्री महोदय की तरफ से, और उनको बुलाया गया था। वो आप तमाम लोग यहाँ पे वक्त से आए, सबसे पहले उनका मैं थैंक्स अदा करता हूँ। लेकिन इसका सब्जेक्ट ये है कि जिस तरीके से आज देश और दुनिया की हालात महामारी से गुजर रहा है रफ़ीक कामदार साहब, आज पेट को पालने के लिए मुश्किल है, इंसान को जीने के लिए मुश्किल है। लेकिन उसी में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें बस की फ़ीस चाहिए, जो कहते हैं हमें कंप्यूटर की फ़ीस चाहिए, जो कहते हैं हमें पूरी फ़ीस चाहिए। ऐसे बहुत सारी कुछ कॉलेज, कुछ स्कूलों की मनमानी को देखते हुए माननीय मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने, हम लोगों ने ये बैठ के मशवरा किया, एक एजेंडा तैयार किया, जिसमें एजेंडे में हमने पहले बता दिया आपसे, लेकिन मैं इसमें ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से छोटे स्कूल हैं शहर के, जैसे आज जो लोग परेशान हैं उनके पास कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं रह गया, फ़ीस कहाँ से अदा करेंगे? जब बस स्कूल आपका चालू नहीं है तो पूरी फ़ीस क्यों मांगते हैं उनसे आप? जिस तरीके से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल मोहित फूलपुरी साहब को, अरकम स्कूल के आप ट्रस्टीज़ हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यू इंडियन स्कूल को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आइडियल स्कूल को, कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, मैं नाम लेना अगर भूल जाऊँ तो कोई बुरा मत माने, कि इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा स्कूल चालू होगा, ऑनलाइन नहीं फिजिकल चालू होगा, तब जाकर के हम फीस लेंगे, तब तक फीस नहीं लेंगे। तो ऐसी सबक और भी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस के लोगों को लेना चाहिए।
वो ये मत समझें कि मंत्री जी और उनके लोग बुला करके मीटिंग लेकर के कहीं हमें हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसी सबक नहीं ली तो शायद ज़्यादती आप कर रहे हैं उन पेरेंट्स के साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों की भविष्य चाहता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को IAS बनने देना चाहता है, लेकिन अगर उसका ब्रेक हो जाएगा, अगर वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता। रफ़ीक कामदार साहब, आज मोबाइल 10,000 का ख़रीदना ना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन तो भी अपने पेट को काट करके एक बाप एक माँ अपने बच्चे के लिए मोबाइल का अरेंज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन तालीम मिले। लेकिन अगर आप इन फीसों के साथ रियायत नहीं करेंगे तो ये मनमानी है, और वो मनमानी हम एकदम साफ कहना चाहते हैं कि हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम होने नहीं देंगे। ये बात मैं साफ कहना चाहता हूँ। आपने कहा निर्णय क्या निकला, तो उसका निर्णय की बात तो ये है सर कि हम आज मीटिंग तय की है, हम लोगों ने, मैं शानू भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मीटिंग हुई है, सबसे अपील की गई है, सबसे रिक्वेस्ट की गई है 30% 30% जो है ट्यूशन फीस को कम लिया जाए। दूसरा ये है कि जो अदर चार्जेस है मैंने गिना दिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, बस है, सो एंड सो, वो कम्प्लीटली माफ़ किया जाए। और वो 3 महीने की जो फीस है जो आप ऐड करके जोड़ रहे हैं, जिसको अब्दुल मोहित साहब ने कहा कि 3 महीना तो छोड़ दो शमीम भाई, हमको तो जब स्कूल चालू जब से होगा तब से हम फीस लेंगे। ऐसी सोच सबकी होना चाहिए, ऐसे ख्याल सबके होना चाहिए। इसी शहर ने आपको बड़ा किया है। इसी शहर से मैं 2 बात कहूँगा सर, शायद किसी को बुरा लगे। ये ठीक है, तालीम तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस भी है। आप करें बिजनेस, आप बच्चों को तालीम भी दें, लेकिन आज की जो हालात है उस हालात को ध्यान में रखते हुए करें। अगर आप ऐसा इन चीज़ों की सबक नहीं सीखते हैं तो शायद उन बच्चों के ज़िंदगी के साथ एक खेल हो जाएगा। और आप ये मैसेज दें आज डायमंड हॉल से, एक मैसेज जाए पूरे देश दुनिया के अंदर कि शायद भारत के अंदर ऐसा कभी आज तक किसी नेता ने मीटिंग नहीं लिया होगा जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस मीटिंग को लेने के लिए कहा, जिसमें रूता अवार्ड साहब मौजूद थी, भाई साहब मौजूद थे, कि ऐसी सोच कि पेरेंट्स की फिक्र को लेते हुए आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। और ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप हम सब की बातों को गौर करेंगे। और मुमरा कौसा का नाम रोशन हमेशा रहा है, लेकिन ये एक मैसेज देंगे पूरे भारत के अंदर कि मुमरा कौसा में अगर एक मीटिंग ली गई तो हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया, और अच्छे हर कामों का आपने सपोर्ट किया है, आपने बच्चों को अच्छी तालीम दिया है, आपके मुमरा से बच्चे जाकर के IAS बने हैं, तो आपका सपोर्ट है। लेकिन इस सपोर्ट के लिए, जिसके लिए हम अपील कर रहे हैं, आप ज़रूर करें, यही हमारी विनती है। नगर सेवक अशरफ पठान क्या कहेंगे इस मीटिंग को लेकर के, क्या नतीजा निकल सकता है, कितनी राहत जो है पेरेंट्स को मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि इस मीटिंग को लेके लगभग जितने भी यहाँ लोग थे, 78 ट्रस्टी आए थे, प्रिंसिपल आए थे, काफ़ी हद तक यहीं पे एक 50% लोगों ने बोल दिया कि हम 40% 30% नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी हमने उनको कहा कि आप 2 दिन यहाँ पे सोचिए और सोच के एक प्लेटफॉर्म तैयार हो कि हम कितने राहत एक साथ दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लोग राज़ी हो जाएंगे, और राज़ी होना ही चाहिए। देखिए, इस महामारी में हर लोगों ने अपना सहयोग और आगे बढ़ के अपना हक अदा किया, जैसे कि डॉक्टर, डिपार्टमेंट, प्रेस, सिस्टर और सफाई कर्मचारी, हर आदमी ने, संस्थाओं ने। अब वक्त आ गया है कि एजुकेशन के माध्यम से लोगों को आगे आना चाहिए, और वो जिम्मेदारी ट्रस्टी और प्रिंसिपलों की है कि आके अपने आगे आए और इस महामारी से लड़े। कम से कम 30% जो फीस है वो माफ़ कर देना चाहिए, और अदर चार्जेस ना लिया जाए। और आपको साफ मैं कह दूँ, लोग ये कहते कि हम कई लोगों का ऐसा बोलना है कि हमने 15% माफ़ किया, 20% माफ़ किया। हो सकता है इन मीटिंग के बाद कई स्कूल ना भी माफ़ करें, और खाली हमारे को दिखाने के लिए कह दे कि हमने माफ़ किया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं और हमारे माननीय शमीम खान साहब और हमारे सभी नगर सेवक और हमारी प्रेस जो जागरूक है, खास तौर से रफ़ीक भाई आप जैसे लोग जो इसकी लड़ाई को पहले से लड़ रहे हैं, जो दूध से लेकर फीस तक आपने इस लड़ाई को लड़ी, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं हिंदुस्तानी रिपोर्ट करूँ कि हर स्कूल पे अब लोगों की समस्या दिखा रही है। आपके ज़रिए, हमारे ज़रिए, हमारे कार्यकर्ताओं के ज़रिए हम उन स्कूल तक देखेंगे कि उनकी अमली जमना है कि नहीं, वो फीस माफ़ कर रहे हैं कि नहीं। खाली यहाँ पे आके आश्वासन दे दिया और हमको बता दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट, हमारे हाथ जोड़ने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, तो हमें और भी तरीके आते हैं। यानी झूठा आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया, की तो खैर नहीं है, और खैर भी नहीं, और माफ़ करना ही पड़ेगा।
माफ़ करना ही पड़ेगा। इस शहर ने आपको बनाया है तो आपको वक्त आ गया कुछ देने का। हमने आप जिंदगी भर का तो नहीं मांग रहे, 2020 से लेकर 2021 तक में आपसे रियायत मांग रहे हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर ताकि जैसे कि हमें लगता नहीं, लेकिन फिर भी एक दो लोग शरारत करते हैं। अगर वो एक दो लोग शरारत किए तो फिर माननीय शमीम खान साहब, माननीय हम जितने भी नगर सेवक हैं, माननीय जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में हम कानूनी लड़ाई, स्कूलों में जो स्टिंग ऑपरेशन करना है वो, और फिर चाहे कोई भी हो, उन्होंने कुछ गलत स्ट्रक्चर जो भी कुछ हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने इस शहर के लिए आगे आके लब्बैक नहीं किया तो फिर हम हमारे तरीके से उनको सबक सिखाएंगे। कामदार साहब, जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले जो टीएमटी के अंदर मनमानी चल रही थी उसको लेकर के हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, अगर ऐसी मनमानी हुई स्कूलों की भी तो इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए वो भी तैयार रहें। इम्तियाज़ भाई, आज का ये फीस मुद्दे के ऊपर मीटिंग थी स्कूल ट्रस्टियों की, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है और कैसे होगा? देखिए रफीक भाई, सबसे पहला तो लोगों ने एक्साइटमेंट में, डर से, खौफ से, जो स्कूल्स के लोग, स्कूल वाले जो ट्रस्टीज़ है, जो मालिकान है, उन्होंने जो ऐलान किया है, मेरा मानना ये है कि जो भी परसेंटेज उन्होंने कहा है कि हम इतना % कम करेंगे, तो मेरा यहाँ के ज़िम्मेदारों से ये कहना है कि उनको फॉलोअप में लिया जाए, और जो ये तालीम देने वाले और तालीम को बेचने वाली दोनों टाइप की स्कूल मुमरा में है, इन लोगों के भी पेपर चेक किया जाए। बेचने वाली ज़्यादा नहीं है, बेचने वाली ऑलमोस्ट बेचने वाली है, तालीम देने के नाम से बेचने वाली है। और रफीक भाई, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ना, अगर ये लोग उसको फॉलो नहीं करते, पैंडेमिक में इनका कहना है कि हमारे टीचर्स को भी प्रॉब्लम है, तो टीचर्स को प्रॉब्लम है, आपने लाखों करोड़ों रुपया जो कमाया, तो क्या आपने अपनी टीचर्स को कोई हेल्प नहीं किया? आपके टीचर्स के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोग अपने घर के, अपने पेरेंट्स अपने बर्तन बेच दे हुए अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इनको लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना है, इनको कहीं से लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा मानना है कि ज़िम्मेदारों को, इन जैसे हमारे बच्चों के पेपर चेक होते हैं कि राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, गलतियों के मार्क्स कटते हैं, वैसे इनके भी पेपर चेक होना चाहिए कि इनकी कौन सी ज़मीन पर बिल्डिंग इमारत बनी है, कितना लीगल है, कितने बच्चों को आरटीई में इन्होंने विदाउट फीस एजुकेशन दिया है, सारों पर जो है अभी कलम चलना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। इम्तियाज़ भाई, तमाम पेरेंट्स की तरफ से मुमरा कौसा के जितने भी पेरेंट्स हैं फीस को लेकर जो परेशान है, मैंने एक मुद्दा रखा कि सभी स्कूलों को एक पैटर्न तय करना चाहिए और हर तरह की अदर फीसेज जो है, जैसे कंप्यूटर, मिसलेनियस एक्टिविटीज़, करिकुलम, स्टेशनरी, टर्म फीस, ये सब छोड़ करके सिर्फ ट्यूशन फी लेनी चाहिए और उसमें भी 50% जो है माफ़ी देनी चाहिए। ये पैटर्न कायम करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी जो है ना, वो तो फिलहाल सारे के सारे नाजायज़ है, बल्कि अगर स्कूल फीस जो लोग 50, 70, 80%, 50% जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको एक मोबाइल हैंडसेट बच्चों के लिए भेजना चाहिए स्कूल की तरफ से, और डेटा का जो रिचार्ज है उसका पैसा भी स्कूल देना चाहिए। वो तो पेरेंट्स खुद बेयर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है फीस भी दें, ये तो ज़्यादती हो गई ना।